हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम करने वाले हैं लास्ट वीक का सीजन 2। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और मैं पहले ही बता दूं, इसके 3 एपिसोड्स हैं, 2 आज जाएंगे और 1 कल आएगा। अरे बचाओ रे, अरे कमर टूट गई। अरे क्या हो गया ताऊ, किसने तोड़ दी तेरी कमर। अरे बेटा तेरी टाई ने कमर तोड़ दी, इतना ज्यादा काम देती है मेरे को। कभी बोलती है कपड़े धो, कभी बोलती है बर्तन धो, कभी पोछा मारो। शादी करके फंस गया मैं तो। आई जी आपने सुना ना ताऊ ने क्या कहा। हाँ बेटा, मैं तो समझती थी कि तू झूठ बोलता है, लेकिन तू तो सच बोलता है बेटा। बच्चों के ताऊ जरा अंदर आना। नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा, जो बात करनी है यहाँ पे कर। ठीक है। अरे अरे बुड्ढे को मार दिया, पब्लिक के सामने बुड्ढे को मारा। अरे बचाओ रे, अरे बचाओ यारो। पता चला मेरे को ताई क्यों बोल रही थी अंदर चलो। तो गाइस स्टोरी शुरू करने से पहले बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि प्लीज परमैन को टीआरपी दिया करो यार। परमैन को टीवी पर देखा करो प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो गाइस लास्ट पार्ट में यानी पिछले सीजन में हमने देखा था कि कैसे परमैन उस एलियन को हरा देता है। फिर परमैन पाको से माफी मांगता है और परमैन जाने से पहले एक बार पाको से बोलता है क्या पाको तुम मुझे अपना फेस दिखा सकती हो। तभी पाको अपना हेलमेट हटा देती है और परमैन को अपना रियल फेस दिखा देती है। उसके बाद जब परमैन और पाको गले लगने ही वाले होते हैं, परमैन टेलीपोर्ट होके बर्ड प्लेनेट चला जाता है। और अब आगे तो गाइस हम लोग देखते हैं कि परमैन के जाने के बाद बिल्कुल पाको रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है। परमैन के जाने के 5 साल बाद, परमैन के जाने के बाद पाको ने सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन को ही फॉलो किया है और कहीं भी मतलब कि यहाँ वहाँ ध्यान नहीं लगाया। उसने बस अपने पैशन को फॉलो किया, एक्टिंग की और बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी बहुत ही कम टाइम में बन गई। अरे बेटा ताऊ से भी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई क्या। अबे जानता कौन है तेरे को, पहले ये बता। अरे तेरे सब्सक्राइबर्स मेरे को जानते हैं सच्ची। तो गाइस अगर आप ताऊ को जानते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना। मैं भी देखो इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। मनुष स्टोरी शुरू करते हैं। तो उसके बाद मिस सुमिरे काफी जल्दी एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी थी। तो ऑफ कोर्स उनके हेटर भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। उनमें मेन था होजाइन डोजिरो। होजाइन डोजिरो को मतलब कि एक फिल्म मिलने वाली थी, बहुत ही बड़ी फिल्म थी, लेकिन फिर वो फिल्म मिस सुमिरे को मिल गई, जिसकी वजह से होजाइन डोजिरो मिस सुमिरे से मतलब कि जलने लगा, उससे नफरत करने लगा और बोलता है कि आखिर ये है कौन, ये कहां से आ गई और हमारे सर पर चढ़ बैठी। तो होजाइन डोजिरो मतलब कि कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। अगर मिस सुमिरे को घेरने का उसे मौका मिलता ना तो मिस सुमिरे को जरूर ना कुछ जरूर कहता, जिसकी वजह से होजाइन डोजिरो बार बार कंट्रोवर्सी क्रिएट करता रहता। और अब उसे फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बात के लिए जाना जाता था, कंट्रोवर्सी क्रिएटर, जिसकी वजह से उसे 2-3 फिल्में मिलती थी ना वो भी बंद हो गई। अब होजाइन डोजिरो मतलब बिल्कुल सड़क पे आने वाला था। तभी उसका एक दोस्त उसे एडवाइस करता है कि अगर हमने मिस सुमिरे को अपने रास्ते से हटा दिया तो हम इंडस्ट्री में सबसे आगे जा सकते हैं। अभी होजाइन डोजिरो बोलता है कि ठीक है, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं अब फिल्म इंडस्ट्री में टॉप पे जाके रहूंगा। एक दिन हम लोग देख रहे होते हैं कि मिस सुमिरे अपनी बालकनी में खड़ी होती है, रात हो चुकी होती है और वो चांद को देख रही होती है कोल्ड कॉफी पीते हुए। अरे बेटा ये तो मैं भी करता हूँ, दोपहर में मैं भी अपनी खाट बिछाता हूँ सर्दियों में और हुक्का रखता हूँ और हुक्का खींचता हूँ। ताई जी ताऊ हुक्का पीता है। हे भगवान, सारे के सारे दोष इसी में है क्या। आज तो मैं तेरे को रामपुरी चाकू से मार के ही रहूंगी। अरे भागो, अरे औरत पागल हो गई। गाइस हम स्टोरी पर वापस आते हैं और वो कोल्ड कॉफी पीते हुए परमैन को याद कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि अगर आज परमैन अर्थ पर होता तो वो उसके साथ कोल्ड कॉफी पी रही होती। और उसे फिर परमैन की काफी ज्यादा याद आ जाती है और वो रोने लगती है। उसके बाद वो देखती है कि आसमान में से कोई एक बहुत ही बड़ी चीज खाली मैदान में गिरी है। तभी मिस सुमिरे को अचानक से पता नहीं क्या होता है, वो सोचती है कि कहीं ये परमैन की स्पेसशिप तो नहीं है, मुझे जाके देखना होगा। तो मिस सुमिरे उसी वक्त अपने घर से बाहर आती है और फिर वो ना उस खाली ग्राउंड में जाती है जहाँ पर वो मीटरॉइड गिरा हुआ होता है। लेकिन जब वो वहां पर जाती है वहां पर कोई भी नहीं होता है, वो बस एक
नॉर्मल सी स्पेसशिप होती है, उसमें कोई भी नहीं होता है, जिसकी वजह से मिस सुमेरे काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है और उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन मिस सुमेरे काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुकी थी अब, क्योंकि ऑफकोर्स उसे परमैन की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी खिड़की के बाहर एक बहुत ही लंबा लड़का खड़ा हुआ है जिसने परमैन सेट पहना हुआ है। तो पाको बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो उस लड़के को गले लगाने के लिए जाती है। तभी वो देखता है कि वो बर्डमैन है। वो बर्डमैन को देखकर लिटरली रो पड़ती है, बोलती है कि कहाँ है मेरा मिक्सुओ। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अयान और बूबी आ जाते हैं और उनके हाथ में एक 21 साल का नौजवान लड़का होता है जो बिल्कुल उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से चोट लगी हुई होती है और वो और कोई नहीं मिक्सुओ होता है। जैसे ही पाको परमैन को उस हालत में देखती है वो रो पड़ती है, बोलती है कि मैंने इसीलिए परमैन को बर्ड प्लैनेट भेजा था कि वो वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से चोट खा ले। उसके बाद हम लोग देखते हैं गाइस कि मिस सुमीरे मिक्सुओ का इलाज एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में करवाती है और मिक्सुओ सिर्फ 2 ही दिन के अंदर अंदर अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाता है। इन 2 दिनों में पाको ने अपने हाथों से परमैन को खाना खिलाया, परमैन की बहुत ही ज्यादा केयर की। परमैन को जो भी चीज चाहिए होती थी पाको 1 ही सेकंड में वो चीज मंगा लेती थी। अब परमैन फाइनली अपने पैरों पर खड़ा था। तभी पाको परमैन से पूछते हैं कि परमैन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तभी परमैन बताता है कि वो एक जगह पर पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी वहां पर कुछ पावरफुल एलियंस आए जो उस एलियन के दोस्त थे जिसे मैंने मारा था ना, वो उस एलियन के दोस्त थे। उन्होंने मुझे मारा और फिर उन्होंने मुझे पृथ्वी पर फेंक दिया। और उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिली मैं परमैन को बचाने के लिए अपने बर्ड प्लेनेट से भागा जब मुझे पता चला कि मिक्सुओ को इतनी बुरी तरीके से मारा है। बर्डमैन पूछते हैं कि मिक्सुओ आखिर वो एलियन दिखने में कैसा था। मिक्सुओ बताता है कि उस एलियन की एक आंख थी और उसकी पूरी बॉडी पर अलग अलग कलर की नसें थी और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसके सर पर एक सींग था। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि एक सींग और एक आंख वाला एलियन। भाई साहब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बर्डमैन ने बोला था। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल एलियन है, उसका नाम है योका। ये एक बहुत ही पावरफुल एलियन है, इसके सामने आज तक कोई भी नहीं टिक पाया है और इसके सामने तो बड़े बड़े परमैन्स तक नहीं टिक पाए। इसका नाम याद रखना, इसका नाम है योका। तभी परमैन पूछता है कि क्या मैं अगर अपना गोल्डन सेट एक्टिवेट कर लूं तो क्या मैं उसे हरा पाऊंगा। तभी बर्डमैन बताते हैं कि तुम उसे कभी भी हरा नहीं पाओगे इस हालत में। तो परमैन तुम एक काम करो, तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद हम उसे देख लेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना आराम से हॉस्पिटल में बैठ के खाना खा रहा होता है और तभी वो टीवी भी देख रहा होता है। तभी नासा एक न्यूज़ बता रही होती है कि अर्थ के पास एक बहुत ही बड़ा यूएफओ देखा गया है और परमैन जैसे ये न्यूज़ सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। वो सोचता है कि ये वही स्पेसशिप है जिसने मुझ पर हमला किया था। और उसके बाद परमैन बुरी तरीके से चिल्लाता है, अरे मार दिया। अबे क्या हो गया ताऊ? अरे बेटा मैं सीढ़ियों से फिसल गया। इसी लायक है तू। हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही पाको परमैन के चिल्लाने की आवाज सुनती है ना भाई साहब, वो भागी भागी अंदर जाती है और उसके बाद वो परमैन से पूछती है क्या हुआ परमैन, तुम चिल्ला क्यों रहे थे। तभी परमैन बोलता है कि ये वो वाली स्पेसशिप है जिसने मुझ पर हमला किया था पाको, और अभी अर्थ के आसपास देखी गई है, मुझे बचा लो पाको। तो उसके बाद पाको बोलते हैं कि परमैन जब तक मैं हूं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि योका का एक योद्धा बोलता है कि योका सर मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप मुझे बस एक बार ऑर्डर दीजिए, मैं पृथ्वी पर जाकर सब कुछ तबाह करके उस परमैन को वापस ले आऊंगा जिसने आपके भाई को मारा है। तभी योका बोलता है कि नहीं, जिसने मेरे भाई को मारा है ना उसे मैं खुद जाके मारूंगा। गाइस मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, सीजन 1 में परमैन ने जिस एलियन को मारा था ना वो योका का भाई था, जिसकी वजह से योका परमैन से बदला लेना चाहता है। कहीं तुम लोग बाद में कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये योका कौन है। उसके बाद योका बोलता है कि ठीक है जाओ मेरे योद्धा, उस परमैन को जान से मारकर उसका सर मेरे पास लेके आना। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि योका का योद्धा पृथ्वी पे एंटर हो जाता है
जिसकी वजह से बर्डमैन एकदम से पहचान जाते हैं कि पृथ्वी पर कोई बड़ा हमला होने वाला है। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल में भागते हुए आते हैं और सभी परमैन्स को उनके परमैन सेट दे देते हैं। लेकिन इस बार मिक्सो अपने हाथ खड़े कर लेता, बोलता है कि मैं नहीं लड़ने वाला, उसने मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीटा था, मैं नहीं जा रहा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम इन सबके लीडर हो, अगर लीडर ही ऐसा करेगा तो क्या टीम ढंग से वर्क कर पाएगी, तुम्हें जरूर जाना होगा। उसके बाद परमैन फाइनली वहां पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और परमैन पहले ही अपना गोल्डन सेट एक्टिवेट कर लेता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि योका का योद्धा अंदर एंटर कर जाता है और बोलता है कि इन चारों को तो मैं ऐसे ही मसल दूंगा। तो उसके बाद योका का योद्धा सबसे पहले पाको को एक मुक्का मारने वाला होता है। तभी परमैन उसका मुक्का साइड में से ब्लॉक करता है, बोलता है कि हाथ कैसे लगाया बे तूने इसे। तो उसके बाद वो उड़कर उसके चेहरे पर एक बहुत ही जबरदस्त वाली लात मारता है। अरे बेटा कैसे, जैसे ताई ने आज सुबह आपके मुंह पे लात मारी थी सोते हुए। जोर जोर से बोल के लोगों को बता देता हूँ कि इज्जत मत छोड़ियो तू। नहीं ताऊ, सॉरी। इस बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है, आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, हमारी गजब बेइज्जती है। सही पकड़े हैं। स्टोरी पर वापस आते हैं। तो जैसे ही उसे मुंह पर लात पड़ती है ना, वो योका का योद्धा काफी दूर जाके गिरता है और बोलता है कि इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया है, इसे अब मुझसे कौन बचाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारों परमैन्स उसे घेर लेते हैं। के बाद हम लोग देखते हैं कि योका का योद्धा परमैन के मतलब कि हेलमेट पर एक मुक्का मारने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको उसका पीछे से पैर पकड़ लेते, बोलती है कि धप्पा। और उसके बाद चारों परमैन्स उसे घेर घेर के इतना कूटते हैं, मतलब मजा आ जाता है। अरे बेटा कोई एग्जाम्पल दे के समझा, जैसे ताऊ कल मंदिर के सामने पिट रहा था, लोगों ने इसे चप्पल उठाते हुए देख लिया, अपनी चप्पल उठाते हुए नहीं देखा, लोगों की चप्पल चुरा रहा था, लोगों ने पकड़ लिया और फिर लोगों ने हाथ साफ कर डाला। अरे बेटा क्या बताओ, लोगों ने तो कपड़े तक उतार लिए थे मेरे, मुश्किल से कच्छा बचा के भागा था वहां से मैं। लेकिन तू मेरी स्टोरी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, परमैन की स्टोरी सुना। तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, ये योका का योद्धा बोलता है परमैन्स को। तुम लोगों ने जिस पे हाथ उठाया है ना, वो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एलियन है, अब इस तुम्हारी पृथ्वी को कोई भी नहीं बचा सकता। उसके बाद परमैन बोलता है कि तू अपने आप को बचा लेगा। उसके बाद योका का योद्धा काफी बुरी तरीके से डर जाता है और फिर वो बोलता है कि तेरी तो। उसके बाद परमैन अपना गोल्डन सेट एक्टिवेट करके उसके मुंह पर ऐसा मुक्का मारता है, उसके मुंह के दो हिस्से हो जाते हैं, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। जैसे ही योका का योद्धा मरता है ना, वो ना एक सिग्नल भेज देता है उस बड़ी सी स्पेसशिप को, और फिर जैसे ही योका को पता चलता है कि उसका महान योद्धा मारा गया, वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इनकी इतनी हिम्मत, इसने मेरे सबसे पावरफुल शिष्य को मार डाला, अब मैं इस पूरी पृथ्वी को तबाह कर दूंगा। उसके बाद योका अपने सभी सोल्जर्स को बोलता है कि सभी पृथ्वी पर चलो, हम लोग वहां पर जाएंगे और उन लोगों को खत्म कर डालेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारों परमैन्स जीत की खुशी मना रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि आसमान में से एक आंख वाला और एक सींग वाला एलियन आ रहा होता है, वो और कोई नहीं योका होता है, और सब लोग उसे देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी जाइंट आर्मी लेकर वो आ रहा था। वो जाइंट आर्मी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो पूरे आसमान को कवर कर रही थी, जिसे देखकर सभी परमैन्स बोलते हैं कि वाओ। तभी पाको बोलते हैं कि परमैन तुम सही कह रहे थे, इसे हम नहीं हरा पाएंगे। तो उसके बाद योका परमैन से बोलता है कि तूने ही मेरे भाई को मारा था ना, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, आज तेरा मरना मेरे हाथों तय है। हम लोग देखते हैं गाइस, दूसरी तरफ से बर्डमैन आ जाते हैं और बोलते हैं कि रुको, जब तक मैं मिक्सो के साथ खड़ा हूं ना, तू इसका बाल भी उखाड़ नहीं सकता, समझ गया। तो गाइस अब एक तरफ है बर्डमैन और परमैन और एक तरफ है योका। तो गाइस कौन जीतेगा वो आपको आज ही पता चल जाएगा। आज एक और एपिसोड आएगा इसका, 10 बजे आ जाएगा, तो रेडी रहना। और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना भाई, उसे घेर के पीटो या उसे बीच में से फाड़ के लेफ्ट और राइट कर दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है, बाय। ताई जी मुझे चंपा आंटी के घर पे ताऊ का एक कच्छा मिला है। अबे
अबे झूठा नाम लगाता है, मैं कब गया उसके घर पे बता। अरे आप कल ही तो गए थे। अरे वो बालकनी से गिर गया होगा। क्या तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है? बच्चों की टाई बता। बिल्कुल भी नहीं है। और सुबह तुम मुझे क्या बोल रहे थे? अबे बुढ़िया पागल हो गई। हाँ यही बोल रहे थे तेरी। अबे बुड्ढे को बचाओ। आए मार दिया। अरे बुड्ढे को इसने क्यों मारी है? आए